Good morning all of you. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained you the page number 32, 33 and 34. I hope you understood. Students, today I explain you the next part of this chapter. Let's start. Page number 35, यूज़ ऑफ टॉयलेट. टॉयलेट का यूज़ कैसे किया जाता है प्रॉपरली, मतलब क्लीननेस को ध्यान में रखते हुए कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें हमें बताया गया है और समझाया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सीमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल. अब देखिए ये कौन है, ये है बिल्लू और ये कौन है, सीमी. ठीक है, तो सीमी ने नोटिस किया कि जो उसका ये फ्रेंड है बिल्लू, ये अनकम्फर्टेबल है, मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, कुछ परेशान सा है. ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर. वो उससे बात भी नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा परेशान था वो कि वो सिमी से भी बात नहीं कर रहा था. फिर सिमी बोलती है बिल्लू को, ये जो सिमी है ये बिल्लू से बोलती है बिल्लू व्हाट हैपन, क्या हुआ, तुम यू लुक सो डल, तुम कुछ डल लग रहे हो, बहुत परेशान से लग रहे हो, क्या हुआ. बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली. बिल्लू बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि टॉयलेट का प्रॉपरली यूज़ कैसे किया जाता है. हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन सी वुड स्कॉल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. तो कह रहा है कि हीरा मैम है उनकी कोई, वो दोबारा से राउंड पर आएंगी और वो फिर से मुझे क्या करेंगी, स्कॉल्ड मी, मुझे डांटेंगी एज यूजुअल, हमेशा की तरह, फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, किस लिए कि आपने टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है, इसलिए मुझे हीरा मैम जब राउंड पे आएंगी तो मुझे फिर से डांटेंगी. किस लिए डांटेंगी, क्योंकि बिल्लू क्या है, टॉयलेट का यूज़ प्रॉपरली नहीं करता है. ये आप पिक्चर में भी देख रहे हो. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट. सिमी बोलती है वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तुम टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं करते हो. तो बिल्लू बोलता है आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट. मुझे डर लगता है, डर लगता है, आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, की कहीं मैं टॉयलेट की गड्ढे में ना गिर जाऊँ, मुझे तो डर लगता है. फिर सिमी इसको बोलती है, सिमी हाउ स्टूपिड, कैसे स्टूपिड सी बातें कर रहे हो. उससे पूछती कैसे स्टूपिड सी पागलो, मतलब स्टूपिड सी बातें कर रहे हो, सिली सी बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है कोई टॉयलेट में, तो टॉयलेट की जो टॉयलेट पिट होता है, गड्ढा जो होता है, उसमें कोई गिरता थोड़ी है. एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट्स सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. वो बोलती है एंड नाउ आई नो, अब मुझे पता है कि तुम और तुम्हारे जैसे हमारे और भी जो दोस्त हैं, लाइक यू, जैसे तुम हो, वो क्या करते हैं, हमारे जो टॉयलेट्स होते हैं उनको डर्टी करते हैं, मतलब गंदा करते हैं. बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, टॉयलेट का प्रॉपरली यूज़ ना करके, ठीक से यूज़ ना करके, उसकी सफाई को ध्यान में ना रखते हुए, उसको यूज़ ना करके, तो वो क्या है, टॉयलेट को डर्टी करते हैं, गंदा कर देते हैं. डोंट बी स्कैर्ड, डरने की कोई बात नहीं. बी रेस्पॉन्सिबल, थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनो. वो उसको, किसको, बिल्लू को समझा रही है. कौन समझा रही है, सिमी समझा रही है कि मुझे अब पता चला है कि तुम और तुम्हारे जैसे और भी दोस्त हैं, वो टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जो टॉयलेट्स होती हैं हमारे स्कूल की या हमारे घर में जैसे भी है, वो डर्टी रहती हैं, गंदी रहती हैं. तो उसको कह रही है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें बी रेस्पॉन्सिबल, तुम्हें थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए. ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी होती है. आप कहीं का भी टॉयलेट यूज़ कर रहे हो, पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी क्लीननेस का ध्यान आपको ही रखना होता है. समझ में आई बात. ये सब आप सबके ऊपर भी अप्लाई होता है. ओके, लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रेस्पॉन्सिबल. लेट अस नाउ सी, देखो, हाउ टू बी रेस्पॉन्सिबल, तुम रेस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हो, वो उसको समझा रही है. यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, आपको टॉयलेट का यूज़ प्रॉपरली सिटिंग करके ही बैठना, मतलब प्रॉपरली ठीक से बैठना है टॉयलेट में, उसका यूज़ करते हुए उसको उस पर सही से टॉयलेट में सही से बैठना है. ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, और टॉयलेट का यूज़ करने के बाद हमेशा आपको फ्लश करना चाहिए, है ना. पीछे देखिए
फ्लश का पता है ना, फ्लश का होता है, बटन होता है उसका, उसको दबाओ और फ्लश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने आप को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स थ्रोली, आपको अपने उसके पास क्या है, अपने हैंड्स को अच्छे से धोने चाहिए, सोप का यूज़ करना चाहिए अपने हैंड वॉश करने के लिए। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए फ्लश करते हैं तो ये वाला देखिए बटन, ये देख रहे हो ना पिक्चर में, 1 सेकेंड, पिक्चर में ये वाला बटन दबाते हैं तो ये फ्लश हो जाता है, ठीक है, क्लीन रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ। आप जब लीव द टॉयलेट मतलब आप जब टॉयलेट का यूज़ कर लो तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है टॉयलेट जो है वो क्लीन होना चाहिए। वांट इट फॉर यू योर सेल्फ, आपको खुद से उसको क्लीन करके छोड़ना चाहिए, ठीक है। डिड यू नो, तुम्हें पता है। अब देखिए, फॉर गांधी जीज 150th बर्थडे, जो गांधी जी का 150वां जन्मदिन था, उस पर क्या हुआ था, द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च। जो स्वच्छ भारत अभियान जो था वो गांधी जी के 150वें जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था, चलाया गया था। इट इज़ सो हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीननेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह हमारी क्या हेल्प करता है, यह हेल्प करता है, हमें रियलाइज़ कराता है कि सफाई रखना हम सबकी मतलब सभी की ड्यूटी है और एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। हमें अपने घर की ही सफाई नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने आसपास के सराउंडिंग जो एरिया है उनकी भी सफाई रखनी चाहिए। अगर हम कहीं किसी रोड का यूज़ कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इधर उधर कूड़ा नहीं गिराना चाहिए, हमें प्रॉपरली डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। ओके, अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम नाउ, अब देखिए, बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रेस्पॉन्सिबली। जो बिल्लू है अब वो क्या करने लगा है, टॉयलेट का यूज़ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करने लगा है, बड़े मतलब ध्यान से करने लगा है। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़ एंड वाश्ड हिज हैंड। वो जब मतलब उसका यूज़ कर लेता है तो उसको क्लीन करके मतलब यूज़ करने के बाद टॉयलेट को प्रॉपरली क्लीन करता है और अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लेते हैं क्या है। डू यू लीव द टॉयलेट है ये, एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ, यस, है ना। तो ये चलो ये क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चंस फिर को नोटबुक में कराएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, लुक हाउ ब्यूटीफुल, एक मिनट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये वाला, तो देख लेते हैं, इसमें ही फिल करना है ना बुक में। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए मैं आपको इन वाले क्वेश्चंस को तो बता ही देती हूँ कम से कम, ठीक है। ये वाले, डू यू लीव द टॉयलेट, जब तुम टॉयलेट को मतलब यूज़ कर लेते हो, एज क्लीन यू वांट्स इट फॉर योर सेल्फ, तुम्हें मतलब उसको खुद से क्लीन करना चाहिए या तुम इसको खुद से क्लीन करते हो, यस। एंड लिस्ट, देखिए नेक्स्ट है, एंड लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड, तुम कितने टाइम्स जो है अपने अब हैंड्स को वॉश करते हो। अब तो वैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना में तो हैंड वॉश का बताया ही गया है। वैसे तो हम जब हम प्लेइंग के बाद अपने हैंड वॉश करते हैं, लंच से पहले, डिनर से पहले, है ना, तो या फिर हम जब टॉयलेट का यूज़ करते हैं तब हमने अपने हैंड वॉश करते हैं। बट अब तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर से घर वापस आते हैं, तो भी हम सबसे पहले अपने हैंड वॉश करते हैं, क्योंकि ये कोरोना का टाइम चल रहा है ना। कोरोना में तो हैंड वॉश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे हैंड्स गेट डर्टी, कब डर्टी होते हैं, कब होते हैं डर्टी, जब आप खेलते हो, है ना, या किसी गंदी चीज़ मतलब डर्टी जहाँ पर डस्ट लगी हुई है वहाँ पर हाथ लगाते हो, मिट्टी में खेलते हो, तो आपके हैंड्स डर्टी हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, आप सब क्या करते हो, क्या करना चाहिए, या नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, यस, आपको नहाना चाहिए और ब्रश करने चाहिए अपने टीथ को, है ना। सबसे क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, आप अपने नेल्स को आपको क्लिपिंग करना चाहिए, कट करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, है ना। अब देखिए इसमें हमें 2 और दिए गए हैं पॉइंट्स, उसमें हमें लिखना है।
तो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम अपने आप को क्लीन रखने के लिए, कॉम्बिंग आवर हेयर प्रॉपरली, है ना, हमें अपने हेयर को प्रॉपरली कॉम्ब करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे हेयर्स गंदे हो जाएंगे और फिर हमारे हेयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, प्रॉपरली। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम, हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, आसपास का एरिया भी हमें अपने आप को, अगर हमें अपने आप को साफ़ रखना है तो हमें अपने आसपास का एरिया भी क्लीन रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। ओके, अब देखिए व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबव। क्या होगा अगर हम ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं कि हम ना तो बात ही मतलब हम ना तो बात के लिए जाएं, बात करें, है ना ही हम अपने नेल्स को रेगुलरली कट करें, ना ही टीथ ब्रश करें, ना अपने हेयर को कॉम्ब करें या अपने आसपास का एरिया क्लीन रखें, तो क्या होगा, हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। अब देखिए ये नीचे लता का ये कि जो हाउस है ये किसका है, लता का हाउस है, और देखिए कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, कितने अच्छे से तोरंग लगाई हुई है, रंगोली बनाई हुई है। इज़ दियर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस। क्या कोई स्पेशल वे होता है जब आप अपना जो हाउस है उसको डेकोरेट करते हो। व्हेन, कब, एंड हाउ, और कैसे। तो कब और कैसे करते हो, जब आपके घर कोई भी स्पेशल डे होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है ना, मेनली जैसे दिवाली पे हम अपने जो हमारा जो हाउस होता है हम उसको क्लीन करते हैं, स्पेशली मतलब डेकोरेट करते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यस ऑन द ओकेजन, yes on the occasion of दिवाली विद, किससे करते हैं हम अपने घर को डेकोरेट, विद रंगोली। हम दिवाली पर रंगोली बनाते हैं ना सभी। रंगोली, फ्लावर्स लगाते हैं, डेकोरेटिव फ्लावर्स आते हैं ना, जो स्पेलिंग गलत हो गई, 1 सेकेंड। फ्लावर्स, दियाज लगाते हैं, है ना, दिए मोमबत्तीज लगाते हैं ना। दियाज एंड कलरफुल लाइट्स, और कलरफुल लाइट्स भी लगाते हैं, सभी लगाते हैं ना अपने अपने हाउसेज में कलरफुल लाइट्स। 1 सेकेंड, कलरफुल लाइट्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से पूछो या बात करो, व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट दियर हाउसेज, वो अपने घर को कब और कैसे डेकोरेट करते हैं, ये आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। आपको कुछ थिंग्स के मतलब चीज़ों के नेम लिखने हैं, थिंग्स के, जिनसे आप अपने हाउसेज को डेकोरेट कर सकते हो। तो वो देखिए क्या क्या है, क्या क्या लिखेंगे हम फ्लावर से अपने हाउसेज को डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स, सीनरीज लगाते हैं, वॉल हैंगिंग का यूज़ करते हैं, है ना, वॉल हैंगिंग, टेबल लैम्प का यूज़ करते हैं हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। बहुत सुंदर टेबल लैम्प आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, टेबल लैम्प्स। कैंडल्स का यूज़ करते हैं, बड़ी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कैंडल्स आती हैं ना, कलरफुल, उनका यूज़ करते हैं हम अलग अलग स्टाइल में। कैंडल्स, वासेस का यूज़ करते हैं, WASES यहाँ पर ये 1 सेकेंड,
WASES वासेस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, एक्सेट्रा. Okay, I hope students you understood this work. Now you read and do this work in your EVS book, page number 35, 36 and 37. Okay, bye bye students.